सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करेंगे, आप दोहराइएगा। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ब्रह्मानंद वल्ली के छठे अनुवाक का भी पाठ करेंगे, फिर चर्चा करते हैं। आप दोहराइए। असन्नेव स भवति
असद्ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेद् वेद सन्तमेनं ततो विदुरिति तस्यैष एव शारीरात्मा यः पूर्वस्य अथातोऽनुप्रश्नाः उता विद्वानमुं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति आहो विद्वानमुं लोकं प्रेत्य कश्चित् समश्नुताओ सोकामयत् बहुस्यां प्रजायेति सतपोतप्यत् सतपस्तप्त्वा इदं सर्वम् असृजत् यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तद अनुप्रविश्य सच्च अभवत् निरुक्तं च निरुक्तं च निलयनं च निलयनं च विज्ञानं च विज्ञानं च सत्यं चानृतं च सत्यम् अभवत् यदिदं किंच तत्सत्यम् इति आचक्षते तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति। ओम। छठे अनुवाक में बड़ा गूढ़ और महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं और भगवान शंकराचार्य ने दीर्घ भाष्य में इनका उत्तर भी बड़े स्पष्ट रूप से दिया। सबसे पहले तो यही संदेह उठता है कि ब्रह्म है कि नहीं है, ईश्वर है कि नहीं है, क्योंकि दुनिया तो सबको दिखाई देती है। दुनिया है इस बारे में किसी को कोई शंका नहीं है, लेकिन भगवान है कि नहीं है, ब्रह्म है कि नहीं है, इस बारे में आस्था के आधार पर ही लोग मानते हैं, क्योंकि अनुभव है नहीं। और आस्था वाला अगर ठीक से खोज करे, प्रयास करे, तो अनुभव भी हो सकता है, क्योंकि वह ज्ञान जो अनुभव पर्यवसायी नहीं होता, वो तो फिर उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। तो उपनिषद जब कह रहा है, गीता कह रही है कि भाई ईश्वर है, ब्रह्म है, तो फिर उसका अनुभव भी होना चाहिए।
लेकिन किसी भी चीज का अनुभव करने के लिए एक तरीका होता है। और गीता ने कहा कि भाई उसमें पहली चीज तो श्रद्धा ही है। श्रद्धावान लभते ज्ञान। ब्रह्म का ज्ञान करना है, ईश्वर का ज्ञान करना है, स्वरूप का ज्ञान करना है, परम सत्य का ज्ञान करना है, तो पहली चीज तो श्रद्धा ही होनी चाहिए। और फिर तत्पर संयत इंद्रिया, तत्परता भी होनी चाहिए। और अपने इस मन और इंद्रियों को उस लक्ष्य के इतर चीजों में भटकने से बचा करके लक्ष्यनिष्ठ चिंतन और जीवन में लगाना चाहिए। तत्पर संयत इंद्रिया। और जब ऐसा करेंगे तो परिणाम में अनुभूति क्या होगी? ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। परम शांति और परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी, जिसके लिए हम दुनिया में भटकते हैं कि शांति और सुख मिल जाए, वो हमें उस ब्रह्म बोध से, ब्रह्म ज्ञान से मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए अगर हमने ये मान्यता लेकर के जीवन जीना शुरू किया कि ब्रह्म असत है, ब्रह्म है ही, असन्य व सबोत असत ब्रह्मेति वेद चेत। अगर कोई समझता है कि ब्रह्म है ही नहीं, ऐसा ज्ञान लेकर के आगे बढ़ता है, श्रद्धा लेकर के बढ़ता है, तो वो मानो अपने को ही नकार देता है। इसलिए श्रुति क्या कहती है कि अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद। हे साधक, तुम तो यह श्रद्धा लेकर के चलो कि अस्ति ब्रह्म, ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म है, ईश्वर है। और अगर ऐसा तुम लेकर के चलोगे मान्यता, और तत्परता और संयम पूर्वक विचार करते हुए उसकी खोज करोगे, तो वो तुमको यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, वो अपने इस पंचकोशों की गुहा में ही आनंदमय पंचकोशों के अधिष्ठान के रूप में तुमको प्राप्त हो जाएगा। और अगर तुमने उसको प्राप्त कर लिया तो ब्रह्मविद आपनोति परम, तुम तो परम को प्राप्त कर लोगे। और जिन कामनाओं के लिए तुम जाने कहाँ कहाँ भटक रहे हो, तो सोष्णुते सर्वान कामान सा, तुम्हारी सारी कामनाएं, उसको जानना ही उसको पाना है। और उसको पाते ही वो परम शांति और शाश्वत सुख तुमको मिल जाएगा कि तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। कैसे? ब्रह्मणा विपश्चितेति, जो उस ब्रह्म को जान लेता है। का वही संतमेनम ततो विदुरिति, उसी को विद्वान लोग संत कहते हैं। और जब तक, और इसी को मोक्ष कहते हैं। चार ही तो पुरुषार्थ हैं, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। तो अर्थ की आवश्यकता है, लेकिन कितनी सुरक्षा हो? अर्थ सुरक्षा देता है, रोटी कपड़ा मकान देता है। और फिर काम, जब धन थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो वासना अनुसार, वासना तो जन्म जन्म से है, व्यक्ति वासना अनुसारी भोग चाहता है, तो वो भी अर्थ से मिल जाता है। लेकिन शास्त्र क्या कहता है कि कितना भोग करो? तो भागवत जी में कहा, जितने शरीर चल जाए और तुम्हारी साधना सिद्ध हो जाए, केवल उतना भोग करो। इंद्रिय तृप्ति को अगर तुम भोग मानोगे कि भोग कितना होना चाहिए कि जिससे इंद्रियों का तर्पण हो जाए, तो इस मुगालते में न रहना। इंद्रियों का तर्पण कभी नहीं होगा। आशा तृष्णा नाम हुई, मर मर गए शरीर। अगर तुम इंद्रियों और मन के तर्पण के लिए, इनकी संतुष्टि के लिए भोग करना शुरू करोगे, तो वो तो तुम जन्म जन्मांतर से करते आ रहे हो, ये कभी संतुष्ट नहीं हुई, ना होंगी। ये तुमको संसार में ही भटकाती रहेंगी, कभी ब्रह्म बोध, उस शाश्वत शांति और सुख की तरफ बढ़ने ही नहीं देंगी। इसलिए अर्थ कितना? जितना आवश्यक हो। अर्थ कितना? जिससे धर्म पूर्वक जीवन चल जाए।
भोग कितना जिससे धर्म पूर्वक शरीर चल जाए, और धर्म किस लिए? अर्थ और काम की अधिक से अधिक प्राप्ति के लिए नहीं, धर्म इसलिए, भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में कहा, वर्णाश्रम धर्म का पालन वास्तव में कौन करेगा? जो श्रद्धावान होगा कि ब्रह्म अस्ति और जिसका उद्देश्य चरम और परम पुरुषार्थ मोक्ष होगा, वही धर्म का सच्चे रूप में पालन करना चाहेगा, वही साधु बनना चाहेगा। साधु का अर्थ सन्यासी ही नहीं है, साधु का अर्थ निर्मल अंतःकरण वाला। वही जानेगा कि धर्माचरण, शुभ कर्म करना, ये शुभ परिस्थिति का भी उत्थापक है और अंतःकरण की निर्मलता भी शुभ कर्म धर्माचरण से ही आती है। जीवन में अच्छी परिस्थितियों की प्राप्ति भी धर्माचरण से होती है और अंतःकरण की निर्मलता भी जब हम वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, धर्माचरण करते हैं तो प्राप्त होती है। और धर्माचरण साधुता के मार्ग पर, धर्माचरण के मार्ग पर कौन चलेगा? जिसका उद्देश्य अर्थ और काम होगा। तो कहा नहीं, वही चल पाएगा वास्तव में। सच्चा साधु वही होगा, चाहे कपड़े से ना हो, जिसका लक्ष्य ब्रह्म बोध होगा, मोक्ष होगा, उस ईश्वर की प्राप्ति होगी, उस परम सत्य की प्राप्ति होगी। वही वास्तव में साधुता के, वर्णाश्रम धर्म के आचरण के मार्ग पर अंदर से चल पाएगा, वास्तव में चल पाएगा। गुरु जी कहते थे, और अगर वो लक्ष्य नहीं है तो फिर वो साधु दिखना चाहेगा, साधु बनेगा नहीं। और हम देख रहे हैं कि प्रयागराज में कैसे कैसे चीजें हो रही हैं, कैसे कैसे जटाधारी और बढ़िया आसन करने वाले साधु जो है बैठे हुए हैं, क्या क्या उद्देश्य लेकर के। तो साधु दिखना चाहेगा, साधु बनना नहीं चाहेगा। जिसका उद्देश्य मोक्ष नहीं होगा, जिसका उद्देश्य ब्रह्मबोध नहीं होगा, ईश्वर की अनुभूति करना नहीं होगा, वो दुनिया में ही भटकता रहेगा और लोगों को भी भटकाता रहेगा। वो न खुद पाएगा सत्य को, न किसी को पहुंचा पाएगा। तो यहां श्रुति माता सावधान करती हैं कि अस्ति ब्रह्म को लेकर के चलो। अब यहां प्रश्न पूछे हैं शिष्य ने। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि चूंकि अथातो अनुप्रश्नाः, क्या प्रश्न पूछा? तो बहुवचन है। संस्कृत में दो ही नहीं होते, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रश्नाः बहुवचन आया यहां। इसका मतलब क्या है कि कम से कम 3 प्रश्न होने चाहिए। और यहां पर क्या हुआ कि लगता है 2 ही प्रश्न हैं। उता अविद्वान अमुम लोकम प्रेत्य कश्चन गच्छति, और आहो अमुम विद्वान अमुम लोकम प्रेत कश्चित समश्नुताऊ। क्या अविद्वान इस लोक को छोड़ करके उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त करता है? और अगर वो नहीं प्राप्त करता है तो फिर विद्वान भी क्यों प्राप्त करता है? जैसा हमने पिछली कक्षा में चर्चा की कि घड़ा और मिट्टी का दृष्टांत अगर लिया जाए तो गंगा जल भरा हो, अमृत भरा हो, तो भी फूट के मिट्टी बनेगा घड़ा, क्योंकि हम सब ब्रह्मवंशी हैं। अगर पंचकोशों का अधिष्ठान ब्रह्म है, तस्मात् एतस्मात् आकाशः आत्मनः, तस्मात् एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूत, आकाशात् वायु, वायो रग्नि, अग्निरापः, आपा पृथ्वी। अगर ये पंचभूत भी उसी ब्रह्म तत्व आत्म तत्व से पैदा हुए, पंचकोश का भी अधिष्ठान वही है, पंचभूतों से बने हुए जगत का भी अधिष्ठान वही है, यानी वो सर्वाधिष्ठान है, तो सब कुछ को लय होकर के ब्रह्म ही बन जाना चाहिए। फिर ये क्या है कि उसको जानने का प्रयास करो
उसको जानो। यो वेद निहितम गुहायाम परमे, जो उसको जानेगा वही उसको पाएगा, और जो नहीं जानेगा वो नहीं पाएगा। ये कंफ्यूजन क्यों है? विद्वान भी उसी को क्यों नहीं पाता, उसी को विद्वान ही उसको क्यों पाता है और विद्वान क्यों नहीं पाता है? घड़े में जहर भरा हो या अमृत फूट के मिट्टी अगर बनेगा तो अविद्वान को भी ब्रह्मबोध इस शरीर छूटने के बाद होना चाहिए, और यह विद्वान को भी नहीं। और हमने चर्चा की थी कि इसको भगवान शंकराचार्य ने कहा कि देखो कंफ्यूजन क्या है कि कंठाभरणवत स्वरूप तो ब्रह्म अज्ञानी का भी है और ज्ञानी का भी है, लेकिन अज्ञानी उसको नहीं जानता और ज्ञानी उसको जानता है, बस इतनी बात है। तो अगर अज्ञान के कारण अप्राप्ति है तो फिर ज्ञान से ही प्राप्ति होगी। अगर हमारे उस ब्रह्म स्वरूप का बोध अज्ञान के कारण हमको नहीं हो रहा है तो ज्ञान के कारण ही उस ब्रह्म स्वरूप का बोध होगा, और उसी स्वरूप वो प्राप्त से प्राप्ति है। इट इज ऑलरेडी देयर, इट इज आवर ट्रू नेचर, इट इज आवर रियल नेचर, बट वी डोंट नो। और हम अपने को क्या मान के बैठे हैं? जो हम हैं नहीं, पंचकोश मान के बैठे हैं। संसार का अधिष्ठान ब्रह्म है जो एक है, और हम संसार में अनेकता को ही सत्य मान के बैठे हैं। संसार की अनेकता सत्य नहीं है, पंचकोश सत्य नहीं है, पंचकोशों का अधिष्ठान ब्रह्म सत्य है, और संसार की अनेकता का जो अधिष्ठान एक अखंड सर्वव्यापक सच्चिदानंद सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, वो सत्य है। लेकिन जानेंगे कहाँ? अपनी इस पंचकोशों की गुहा के अंदर। कैसे जानेंगे? विज्ञानमय कोश को चमचमाता हुआ बना के जानेंगे, मनोमय कोश को सुंदर और सबल बना करके जानेंगे, श्रुति और गीता की शरण में जाकर के श्रवण मनन और निधिध्यासन के द्वारा उसको जानेंगे। बृहदारण्यक में मैत्रेयी से याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि आत्मा वारे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। इस आत्म तत्व को जानने के लिए श्रवण करो, मनन करो, और फिर श्रवण और मनन किए हुए ज्ञान पर ही मेडिटेट करो, निधिध्यासन करो। लिसन, रिमेंबर एंड पॉन्डर। किसी ने कहा सुनो, उसके बारे में बार बार सुनो। सत्संग का मतलब ये है सुनना, आत्म तत्व के बारे में सुनना, अपने स्वरूप के बारे में सुनना। और जाई ही सुनत सकल संदेहा, और राम चरण होई अति नेहा। सुनते सुनते सारे संदेह चले जाएंगे, क्योंकि संदेह क्या है? कि शरीर सत्य है कि आत्मा सत्य है, संसार सत्य है कि परमात्मा सत्य है। और हमारी बुद्धि किस पलड़े में बैठती है कि नहीं, शरीर। स्वामी जब तक है तब तक तो है ही है। सपने के शरीर के लिए भी यही लगता था कि जब तक है तब तक है। जागने के बाद ही मालूम पड़ा कि जब था तब भी नहीं था। आत्मा में जागने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि ये जागृत का शरीर भी जब आए तब भी नहीं है। सत्य तो आत्मा है। यहां पर अथातो न प्रश्नाः, यानी 3 प्रश्न होने चाहिए। अब एक प्रश्न हो गया कि अविद्वान जाता है कि नहीं जाता है, एक हो गया कि विद्वान उस ब्रह्म को शरीर छोड़ने के बाद उस ब्रह्म को पाता है कि नहीं पाता है। तो फिर तीसरा प्रश्न क्या हुआ? भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा, तीसरा प्रश्न तो सबसे पहले ही आ गया कि ब्रह्म अस्ति कि ब्रह्म नास्ति। पहला प्रश्न क्या हुआ कि ब्रह्म है कि ब्रह्म नहीं है। दूसरा क्या हुआ, अविद्वान जाता है कि नहीं जाता है। और तीसरा हुआ विद्वान जाता है कि नहीं जाता है। तो
पहले भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा तो ये सिद्ध कर दिया कि नहीं, विद्वान ही जाएगा, अविद्वान नहीं जाएगा। जो जानेगा नहीं अपने स्वरूप को, जो उसके लिए प्रयास नहीं करेगा, जो श्रद्धा पूर्वक धर्माचरण नहीं करेगा, जो ब्रह्म ज्ञान को जीवन का लक्ष्य नहीं मानेगा, मोक्ष परम पुरुषार्थ की प्राप्ति को जीवन का लक्ष्य नहीं मानेगा, जो तत्पर और संयतेंद्रिय और श्रद्धावान नहीं होगा, बहुत सारी बातें जो उस बोध को प्राप्त करने के लिए गीता उपनिषद कहता है, उसको व्यावहारिक रूप से जीवन में नहीं उतारेगा, वो नहीं जाएगा, नहीं पाएगा, नहीं जानेगा। अर्थी समर्थी विद्वान शास्त्रेण अपरियुदस्तः। वेदांत का श्रवण सबके बस का नहीं है, और वेदांत का लक्ष्य प्राप्त करना भी सबके बस का नहीं है। इसके लिए बड़ी अर्नेस्टनेस चाहिए, बड़ी कमर कस के तैयारी चाहिए, इसके लिए अधिकारित्व चाहिए, तभी वेदांत में की कक्षा में भीड़ नहीं होती है, ना होगी कभी। जिन लोगों ने बोध प्राप्त किया वो कम रहे और वो धरती के आभूषण रहे, और उन्हीं की वजह से इस धरती की शोभा रही। लेकिन उसको जानने के लिए क्या, सबसे पहली चीज तो इच्छा तो हो, अर्थी। अगर हमारी इच्छा खाली पैसा कमाने की, बढ़िया दुकान खोलने की और तरह तरह के सांसारिक भोगों को प्राप्त करने की ही होगी, अगर मोक्ष की इच्छा ही नहीं होगी, मुमुक्षा ही नहीं होगी, तो फिर प्रयास क्या करेंगे। तो अर्थी इच्छा तो हो, और समर्थी, फिर सामर्थ्य भी हो। नहीं तो इच्छा तो हमारी है कि भाई हम भी जो है वो टाटा बिरला जैसे बन जाएं, और कैपेबिलिटी है ही नहीं, तो फिर क्या, खाली इच्छा से क्या होगा। तो अब समर्थी कौन होगा, अर्थी समर्थी। कहा ना व्यर्थो दुश्चरिता, ना शांतो ना समाहिता, ना शांत मानसो वापी प्रज्ञाने न ये नम आपनुयात। समर्थी के लिए कठोपनिषद ने कहा कौन समर्थी है, कहा जिसके जीवन से दुश्चरित विदा नहीं हुआ, जिसका जो चरित्रवान नहीं है, जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला नहीं है, उसके बस का नहीं है उसका बोध करना। समर्थी ना विरतो दुश्चरित ना शांतो, जिसका चित्त शांत नहीं है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है, जिसका मन शांत नहीं है, वो केवल इंटेलेक्चुअल क्रेविंग्स, जैसे हम दुनिया की बातों को डाइनिंग टेबल पर डिस्कस करते हुए या क्लास में डिस्कस करते हुए, सिगरेट पीते हुए सब ज्ञान प्राप्त, उस तरह से यह ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता है। प्रज्ञान है ना, केवल मियर इंटेलेक्चुअल क्रेविंग से आत्मबोध नहीं होगा। इसके लिए तो जीवन वैसा बनाना पड़ेगा, जीवन बिल्कुल संयमित हो, इंद्रियां मन चित्त एकाग्र हो, तपसा तमोघ्नेन मनसश्च इंद्रियाणाम एकाग्रम परम, तपपूर्ण जीवन हो, मन और इंद्रियां एकाग्र हों और हमेशा लो लगी रहे मुमुक्षा कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है, चरम और परम लक्ष्य यही है, तब वो समर्थी भी होता है अर्थी के साथ। और विद्वान आंख खोल के जिंदगी जिए, सोते सोते नहीं कि सोने दो, संसार की नींद में सोने दो, जगाओ मत। ये मत कहो कि संसार मिथ्या है और पांचों कोश मिथ्या हैं, अविद्या की उपज हैं। अरे जब तक हैं तब तक हम इनको सत्य ही मानेंगे, संसार को भी और पांचों कोशों को भी। ये मत कहो कि खाली अधिष्ठान ब्रह्म ही सत्य है और ये संसार भी अविद्या की उपज है और ये पांच कोश भी अविद्या की, और अविद्या की कोई उपज होती नहीं है। अविद्या से तो सर्प रस्सी दिखती, होती तो रस्सी ही है। अविद्या से उपजे हुए सर्प का कोई अस्तित्व ही नहीं होता, उसका अस्तित्व तो केवल मेंटल प्रोजेक्शन है, बुद्धि में है। अज्ञानी की बुद्धि में ही सर्प होता है, जहां दिखता है वहां नहीं होता है।
दुनिया जहां दिखती है वहां है नहीं, वो तुम्हारी बुद्धि में है। मनसो ही अमनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। जब मन अमनी भाव को प्राप्त हो जाता है तो द्वैत कहीं रह ही नहीं जाता है। नेह नानास्ति किंचन, यहां नानात्व जैसी कोई चीज नहीं। ये अज्ञान के कारण वहां नानात्व दिखता है जहां एकत्व है। तो कहा अर्थी समर्थी विद्वान। विद्वान कौन है? जो आंख खोल करके जिंदा है, चीजों का परीक्षण करता है कि दुनिया क्या प्रॉमिस करती है और क्या देने में समर्थ है। देखत सोना लगे सकल जग कांच है। अरे भाई पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना साच है। कहा दुनिया ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। दुनिया में चमकदार चीज है, तृप्तिदायक नहीं है, शांतिदायक नहीं है। शांति और तृप्ति तो आत्मा का ही धर्म है, दुनिया में कभी नहीं मिलेगा। दुनिया रोटी कपड़ा मकान दे सकती है और बाकी हमारा मेंटल प्रोजेक्शन है, हमारे रॉन्ग आइडियाज हैं जो दुनिया में मूल्य बुद्धि भर देते हैं और हमारी वासनाएं हमको दुनिया के पीछे भगाती रहती हैं और परेशान करती रहती हैं और जीवन खत्म हो जाता है और दौड़ भाग परेशानी खत्म नहीं होती है। Our desires are the only cause of all our suffering, all our sorrows. And what is the remedy? Satsang is the remedy. अंतर यात्रा रेमेडी है। यू हैव टू गो विद इन, नॉट विदाउट। हम तो बाहर बाहर भागते हैं, अंदर जाने की कोशिश नहीं करते। कहा गो विद इन योरसेल्फ। पंचकोशों के अधिष्ठान तक पहुंचो, उसी में दृढ़ होकर के स्थित हो जाओ, तुमको वो चरम और परम शांति अभी और यहीं मिल जाएगी और उसके बिना और कहीं नहीं मिलेगी। तो कहा अर्थी समर्थी विद्वान। विद्वान कौन है? जो लोक को परीक्षण करके जिंदा रहता है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात। परीक्षण करके अगर जिंदगी जियोगे तो शास्त्र कहता है, मुंडक उपनिषद कहता है, वैराग्य तो हो ही जाएगा। वैराग्य कोई कपोल कल्पना की बात नहीं है। यहां आसक्त होने लायक कुछ नहीं है दुनिया में। गुरुजी कहते दुनिया बड़ी बेवफा है। तुम जो है सोचते रहो कि यहां तुमको बड़ी वफादारी मिलेगी, बड़ा जो है तुमको आत्मीयता मिलेगी, आसक्त होते रहो, लेकिन दुनिया भगवान ने बनाई ही इसीलिए है कि अगर आंख खोल के जियोगे तो वैराग्य हो ही जाएगा। धर्म ते बिरति। तुलसीदास जी ने कहा धर्माचरण पूर्वक अगर जीवन जियोगे तो वैराग्य आ ही जाएगा। धर्म ते बिरति और जोग ते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्माचरण पूर्वक अगर जीवन जियोगे, खुली आंख से जीवन जियोगे तो वैराग्य हो जाएगा। दुनिया में चीज बहुत आकर्षक नहीं लगेगी। यहां आकर्षक है तो सत्संग ही है, परमात्मा ही है, हमारा आत्मा ही आकर्षक है। जोग थे ज्ञान, और ज्ञान मोक्ष, पर ज्ञान से ही मोक्ष होगा। तो कहा अर्थी समर्थी विद्वान। अर्थी बनना पड़ेगा, समर्थी बनना पड़ेगा, विद्वान बनना पड़ेगा। और शास्त्रेण अपर्युदस्ता, शास्त्र से निषिद्ध बातों को जीवन से निकाल करके फेंक देना पड़ेगा। शास्त्रेण अपर्युदस्ता, इसका अर्थ क्या है कि शास्त्र विरुद्ध बातें जीवन में ना आने पाए। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते काम कारत, न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। 16वें अध्याय का 23वां श्लोक, लास्ट बट 1। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य, गीता में सावधान किया भगवान ने कि जो शास्त्र के द्वारा निषिद्ध आचरण जीवन में करता है, जो शास्त्र करने को कहता है वो नहीं करता है, शास्त्र विधि को फेंक देता है जीवन। शास्त्र विधि उत्सृज्य, और फिर कैसे चलेगा? या तो शास्त्र के निर्देश से जीवन जिएगा और नहीं तो कामनाओं के दबाव प्रभाव में जीवन जिएगा। कामनाओं के
पूर्ति के लिए जो दो ही चीजें तो हैं, या तो शास्त्र के दिखाए मार्ग पर चलेगा और नहीं तो डिजायर्स के दिखाए मार्ग पर चलेगा। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारत, जो कामनाओं की पूर्ति के लिए ही जीवन जिएगा, शास्त्र के दिखाए मार्ग पर चलते हुए जीवन नहीं जिएगा, न स सिद्धिम अवाप्नोति, वो उसको कोई सिद्धि नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? आत्मज्ञान। न सुखम, आत्मा का ही तो नेचर सुख है, शांति है। न शांति मिलेगी, न सुख मिलेगा, न सिद्धि मिलेगी, न परम गतिम, और परम गति मिलेगी नहीं, मोक्ष नहीं मिलेगा। तो शास्त्र का आह्वान है कि हे साधक, तुम इस प्रकार से अगर चलो तो फिर तुम वहां तक पहुंच जाओगे जहां के बाद फिर यात्रा समाप्त हो जाती है। जो अंतिम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, उसको तुम इस प्रकार से प्राप्त कर लोगे। तो तीन प्रश्न हुए, ब्रह्म अस्ति या ब्रह्म नास्ति। तो कहा नहीं ब्रह्म अस्ति। अविद्वान जाता है कि नहीं जाता है? अविद्वान नहीं जाएगा। विद्वान जाएगा कि नहीं जाएगा वहां उस ब्रह्म बोध में? कहा विद्वान जाएगा। इस प्रकार से बताया। हमने भाष्य की यहां तक चर्चा की थी। इसके बाद भगवान शंकराचार्य फिर कहते हैं, अब फिर से तो कहा था सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म का स्वरूप क्या है? तो ब्रह्म का स्वरूप पहले श्लोक में ही बताया, पहले मंत्र में ही बताया था, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म क्या है का पहला स्वरूप लक्षण उसका बताया कि ब्रह्म सत्य है, यानी ब्रह्म के अलावा जो कुछ भी है वो प्रतीति मात्र है, दिख ही रहा है, सत्य नहीं है। क्योंकि त्रिकालेति तिष्ठति इति सत्यम, जो तीनों कालों में रहता है सत्य तो यही वही है। और हमारे अंदर जो जानने वाला तत्व है, चेतन तत्व है, ब्रह्म तत्व है, उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है, क्योंकि सब आने जाने जात से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो पैदा हुआ है वो मरेगा। उत्पत्ति जिसकी हुई है उसका नाश तो होना। तो अब भगवान शंकराचार्य भाष्य प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि पहले ही कहा श्रुति ने कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो सबसे पहले कहते हैं भाई सत्य क्यों कहा जाए कि ब्रह्म सत्य है? तो कहते हैं इसलिए कहा जाए उसको सत्य क्योंकि प्रमाण से ही किसी चीज की सिद्धि होती है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, किसी वस्तु का कुछ लक्षण हो और उचित प्रमाण से उन लक्षणों को पहचान लिया जाए तभी वस्तु की सिद्धि होती है। अब कोई लंबा है कि छोटा है कि गोरा है कि काला है, रूप ये लक्षण हुआ। अब इसके लिए अगर नेत्र प्रमाण नहीं है तो कान से नहीं जाना जा सकता है रूप को, न नाक से जाना जा सकता है, न जीभ से। उचित प्रमाण से उचित लक्षणों को जान करके हम उस वस्तु के स्वरूप की सिद्धि कर पाने में समर्थ होते हैं। ये भोजन स्वादिष्ट है या नहीं है, खट्टा कड़वा कसैला मीठा कैसा है, उसका लक्षण जानने के लिए रसना की आवश्यकता होगी, स्वादेंद्रीय रूपी प्रमाण की आवश्यकता होगी। उससे हम भोजन किन लक्षणों वाला है इसको जान लेंगे। तो प्रमाण 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और उनके अपने अपने जो शब्द स्पर्श रूप रस
गंध आदि हैं, उनसे उनको जाना जाता है और उनकी सिद्धि होती है। अब इसी प्रकार से, और तब लगता है कि हाँ सत्य है, ये कड़वा है, खट्टा है, कसैला है, लंबा है, छोटा है। ये ब्रह्म तत्व की सिद्धि, इसका लक्षण क्या है और प्रमाण क्या है तब तो सिद्धि हो। तो अब ज्ञानेंद्रियां तो इसको पकड़ ही नहीं पाती हैं, तो लक्षण क्या बना हुआ है। और ये ज्ञानेंद्रियों की पकड़ के बाहर है, मन बुद्धि की पकड़ के बाहर है, तो ज्ञानेंद्रियां इसके बारे में प्रमाण बन नहीं सकती हैं, बुद्धि प्रमाण बन नहीं सकती है, मन प्रमाण बन नहीं सकता है। तो प्रमाण क्या है जो सिद्धि हो, लक्षण क्या है? तो कहा कि देखो, इसके लिए फिर अतीन्द्रिय विषयों में शास्त्र ही प्रमाण है, श्रुति ही प्रमाण है। और अतीन्द्रिय विषय दो ही हैं, धर्म और ब्रह्म। ये दो अतीन्द्रिय विषय हैं। इनमें हमारी ज्ञानेंद्रियां प्रमाण नहीं है। अतीन्द्रिय विषयों में हमारी बुद्धि और मन भी प्रमाण नहीं है। अतीन्द्रिय विषयों में श्रुति परम प्रमाण है, और फिर गीता प्रमाण है, ब्रह्मसूत्र, प्रस्थानत्रयी हमारे यहाँ कहते हैं। तो श्रुति परम प्रमाण है इसमें, अतीन्द्रिय विषयों में। और अतीन्द्रिय विषय दो ही हैं, धर्म और ईश्वर या ब्रह्म। अब क्या धर्माचरण है? इसीलिए अगर हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त जगत के परसेप्शन को ही अंतिम बात मान करके चलेंगे, तो वो हमको लिव इन रिलेशन में ही पहुंचा देगी। वो कभी हमको गृहस्थ जीवन के नियमों के अनुसार जीवन जीने, फिर वानप्रस्थ और संन्यास तक उठाने में ये सेंस परसेप्शन, ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव कभी धर्म के स्वरूप का निर्धारण नहीं कर पाएगा। तो अतीन्द्रिय विषय धर्म भी है और अतीन्द्रिय विषय ब्रह्म भी है। अतीन्द्रिय विषयों में यानी धर्म और ब्रह्म के विषय में श्रुति प्रमाण है, गीता प्रमाण है। इसलिए कहा कि शास्त्र विधि के अनुसार जीवन जियो। शास्त्र वर्णाश्रम धर्म जो बताता है उसके अनुसार जीवन जियो, जीवन उन्नत होता चला जाएगा, अंतःकरण शुद्ध होता चला जाएगा, सतोगुण बढ़ता चला जाएगा। शास्त्र का स्पष्ट आह्वान है कि जीवन में शांति और सुख अगर बढ़ाना चाहते हो तो भोग प्राचुर्य उसका हेतु नहीं है कि हमारे पास बहुत ज्यादा भोग पदार्थ होंगे तो जीवन में बड़ी सुख शांति हो जाएगी। शास्त्र कहता है जीवन में सुख और शांति अगर बढ़ाना चाहते हो तो सत्व का प्राचुर्य उसका हेतु है। सतोगुण बढ़ना चाहिए, भोग प्राचुर्य उसका हेतु नहीं है, सत्व प्राचुर्य उसका। तो जिससे सतोगुण बढ़ता हो, अंतःकरण का मन सात्विक बनता हो, बुद्धि, वो मार्ग अपनाएं। और ये कब होगा? जब हम शास्त्र में श्रद्धा रखेंगे, तभी धर्माचरण और ब्रह्मबोध की ओर बढ़ा। तो अतीन्द्रिय विषयों में श्रुति परम प्रमाण है। अब श्रुति ने अगर ब्रह्म का लक्षण बताया, और कहीं से लक्षण बन नहीं सकता है। श्रुति ने ही अगर लक्षण बताया कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म या सच्चिदानंद ब्रह्म, तो फिर यही लक्षण है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, लक्षण क्या होगा ब्रह्म का? इसके लिए हमारी ज्ञानेंद्रियां हमको कोई सूचना नहीं दे पाएंगी। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अगर ब्रह्मानंद वल्ली की प्रथम मंत्र में श्रुति ने यह कह दिया तो यही अकाट्य प्रमाण उसके लिए है। प्रमाण कौन है? लक्षण हुआ सत्यम और प्रमाण हुई श्रुति। उसके लिए नेत्र प्रमाण नहीं होगा, रसना प्रमाण नहीं होगी, कान प्रमाण नहीं होंगे, श्रुति ही प्रमाण होगी। तो लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। लक्षण होगा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, प्रमाण होगी श्रुति, और तब उस वस्तु की सिद्धि उससे होगी, और कोई तरीका नहीं है।
गॉड पार्टिकल खोजने के लिए अगर जर्मनी में इतनी बड़ी मशीन लगा दी जाएगी तो उससे गॉड वर्ड नहीं मिलने वाला है। गॉड इज नॉट ए पार्टिकल, वो तो पंचकोश का अधिष्ठान है। तो लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि का एक सदाचार ग्रंथ है भगवान शंकराचार्य का, तो उसमें कहा कि देखो बाहर जो है प्रमेय है, लाल रंग की गाड़ी खड़ी है, प्रमेय है और प्रमाण है। आंख से हमने देख लिया कि लाल रंग की गाड़ी, तो आंख नेत्र प्रमाण हो गई, वो प्रमेय हो गया। और हम हैं उसको जानने वाले, प्रमाता जीव, हमने जान लिया कि, और कैसे जाना? प्रमेय, प्रमाण, प्रमाता और प्रमा। प्रमा का मतलब है एक निश्चयात्मिका बुद्धि बन गई कि हाँ गाड़ी है, लाल रंग की है। लेकिन ये कैसे बनी? हमने, जानने वाले प्रमाता ने प्रमेय को प्रमाण से जाना, नेत्र प्रमाण से, और कैसे? प्रमा द्वारा एक प्रमा बनी, एक वृत्ति बनी, निश्चयात्मिका वृत्ति बनी। तो चार चीजें हुई लौकिक ज्ञान में, प्रमेय हुआ, प्रमाण हुआ, प्रमाता हुआ और प्रमा हुई। प्रमेय, प्रमाण, प्रमाता और प्रमा, चार से मिल करके ही लौकिक ज्ञान होता है। अब ब्रह्म प्रमेय बनता नहीं इन पांचों ज्ञानेंद्रियों का, ये प्रमाण है नहीं। जीव उसको जान नहीं सकता क्योंकि जीव तो खुद ही प्रतिबिंब है उसका असल में। तो फिर इसके लिए तो सदाचार में कहा यस्य प्रसादात सिद्ध्यन्ति तत्सिद्धौ किम अपेक्षते। ये प्रमेय, प्रमाण, प्रमाता और प्रमा, इन चारों की सिद्धि वास्तव में उस अधिष्ठान चेतन ब्रह्म से ही होती है, वही इनका आधार है। जिससे इन चारों की सिद्धि होती है उसकी सिद्धि के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो तो स्वयं सिद्ध है, वो सेल्फ इफल्जेंट है, वो स्वयं प्रकाश है, उसको प्रकाशित हम अपने को नहीं कह सकते, हम सब कुछ को कह सकते हैं कि नहीं। सुषुप्ति में ये प्रमाता भी सो जाता है, लेकिन हम थोड़ा मर जाते हैं, हम तो रहते हैं, ये शरीर खोएगा, हम नहीं। तो हम तो सेल्फ एफल्जेंट हैं, स्वयं प्रकाश हैं। कहा उसकी सिद्धि के लिए और किसी की, वो स्वयं सिद्ध है किसी प्रमाण के, और वैसे श्रुति उसको बढ़ाने के लिए श्रुति लक्षण कर रही है। वैसे तो जब एक ही चीज है तो उसका लक्षण भी क्या किया जाए, ये भी श्रुति समझाने के लिए करती है लक्षण कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो सबसे पहले भाष्य में भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि सत्य क्यों कहा जाए, तो कहा सदैव सत्यम। कहा उसको इसीलिए सत्य कहा जाए क्योंकि श्रुति ने उसको सत्य कहा है, बस यही पर्याप्त है और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। श्रुति ने कह दिया कि वो सत्य है, इसलिए वो सत्य है, अस्ति है, नास्ति नहीं है। सदैव सत्यम, तैत्तिरीय उपनिषद के 2:6 में कहा तत्सत्यम इति आचक्षते, वह ब्रह्म सत्य है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद 2:6 में कहा। और फिर कहा यदेश आकाश आनंदो न स्यात्, अगर आकाश के समान ब्रह्म अपरिच्छिन्न आनंद न होता तो कोई सांस भी क्यों लेता, प्राण अपान जैसी सहज क्रिया भी कौन करता अगर वो ब्रह्म आनंद स्वरूप न होता। उसकी वजह से ही जीवन में आनंद है,
भले आभासी आनंद है, वृत्ति रूप आनंद है, लेकिन उसका भी स्रोत वही है। तो सत्य ब्रह्म सत्य है। सबसे पहले कहा कि सदैव सत्यम तत्सत्यम यदेश आकाश आनंदो न स्यात्। श्रुति का सत्य कहना ही ब्रह्म की सत्यता में प्रमाण है। अब कहते हैं कि हमारी बुद्धि की एक आदत पड़ी हुई है कि जो चीज विशेष रूप से ग्रहण होती है उसी को हम सत्य मानते हैं। जैसे घड़ा, कमरा, विशेष रूप से ग्रहण होने पर ही हम कहते हैं कि हाँ ये है। और जो चीज विशेष रूप से ग्रहण नहीं होती हम कहते हैं कि ये नहीं है। और ब्रह्म विशेष रूप से उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए बुद्धि ये निष्कर्ष निकालने की कोशिश करती है कि ब्रह्म नहीं है। विशेषता अग्रहणात् नास्ति इति। विशेष रूप से ग्रहण न होने के कारण बुद्धि ये नतीजा निकालने लगती है कि ब्रह्म नहीं है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि ये निष्कर्ष ठीक नहीं है। विशेष रूप से ब्रह्म ग्रहण नहीं होता, ये बात तो ठीक है, क्योंकि वहां पर जब अभी छठे अनुवाक का हमने पाठ किया तो वहां पर अचानक श्रुति ने प्रश्न क्या था कि विद्वान प्राप्त करता है कि नहीं प्राप्त करता है, अविद्वान प्राप्त करता है कि नहीं प्राप्त करता है, ब्रह्म है कि नहीं है। और श्रुति ने उत्तर क्या देना शुरू किया कि तस्मात् एतस्मात् आत्मना आकाश संभूता आकाशात् वायु वायुरग्नि अग्निरा। ये कोई तरीका हुआ? ये वो कहने ब्रह्म जाता है कि नहीं जाता है, ब्रह्म को विद्वान जाता है कि नहीं जाता है, विद्वान जाता है कि नहीं जाता है, ब्रह्म है कि नहीं, और तुमने कह दिया कि आत्मा से आकाश पैदा हुआ। ये कोई उत्तर हुआ? वो कहते नहीं, ये बहुत लॉजिकल उत्तर है। क्यों? क्योंकि अगर ब्रह्म का अस्तित्व सिद्ध करना है, ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म है, ये बात सिद्ध करनी है, ब्रह्म सत्य है, ये बात सिद्ध करनी है, और ब्रह्म विशेष रूप से पकड़ में भी नहीं आता है, तो आकाश आदि का भी कारण होने से वो सत्य है। कारण सत्य होता है, कार्य तो कुछ समय के लिए दिखता है, घड़ा कुछ समय के लिए है, लेकिन मिट्टी तो हमेशा है। घड़ा बना है और फूट जाएगा, ये संसार उत्पत्ति हुई है, प्रलय में नष्ट हो जाएगा। ये शरीर पैदा हुआ है, ये मर जाएगा, लेकिन चेतन नहीं मरे। जो इसका कारण है वो तो है, कारण सत्य होता है, और कार्य प्रतीति, कार्य कुछ समय के लिए दिखता है। तो हर कार्य का कारण ही सत्य होता है, और कार्य तो कुछ समय के लिए, और कारण अपने कार्य में अनुगत होता है, गया हुआ होता है। मिट्टी घड़े में गई हुई है, असल में घड़ा मिट्टी ही है और कुछ है नहीं। ये जगत सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ये जगत परमात्मा ही है और कुछ नहीं है। हम भी परमात्मा ही हैं और कुछ नहीं है। हम मनुष्य पंचकोश के रूप में दिख रहे हैं, ये संसार भेद विभेद वाला दिख रहा है, लेकिन इसका मसाला क्या है? इसका मसाला तो ब्रह्म तत्व ही है। हमारा मसाला भी ब्रह्म तत्व ही है। वास्तव में हम भी ब्रह्म हैं, संसार भी ब्रह्म है, लेकिन अज्ञान के कारण वही ब्रह्म हमको संसार दिखाई देता है और मनुष्य स्त्री पुरुष दिखाई देता है। तो कहा कि देखो, आकाश आदि पंचभूतों का भी कारण वही है, पंचकोशों का भी कारण वही है। आकाश आदि का भी कारण होने से और परम कारण होने से, क्योंकि उसका फिर कोई कारण नहीं है कि हम सोचे फिर ब्रह्म का भी कोई कारण होगा, वो अंतिम कारण है, वो परम कारण है। तो
आकाश आदि का भी कारण होने से ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म है, ब्रह्म सत्य है, क्योंकि कारण सत्य होता है। मिट्टी सत्य है, घड़ा सत्य नहीं। तो ये जो है, इसलिए श्रुति ने वहां ये सृष्टि रचना बताई थी। उसका उद्देश्य सृष्टि रचना का क्रम बताना नहीं है। वहां पर श्रुति ने जब ये बताया कि तस्मात् एतस्मात् आत्मना, उससे श्रुति का आशय क्या था कि कारणत्वात् ब्रह्म अस्ति। इन सब पंचभूतों और पंचकोशों का कारण होने से ब्रह्म है, ब्रह्म अस्ति, कारणत्वात् ब्रह्म अस्ति। और इसको हमारे संतों ने भी बहुत अच्छे अच्छे ढंग से कहा। तुलसीदास जी ने कहा कि देखो ये संसार तो माया का है, जासु सत्यता, इसमें सत्यता जो दिखाई देती है, हमको लगता है शरीर बड़ा सच्चा है, संसार बहुत सत्य है। ये सत्यता, सत्ता का बोध इसमें आया कहां से? संसार की सत्ता अपनी है, हमारे शरीर की सत्ता अपनी नहीं। ये सत्ता वहां से आई जो इसकी वास्तव में सत्ता है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव, सत्य जैसा दिखता है, मोह साया अज्ञानी को दिखता है। ज्ञानी को तो ब्रह्म ही सत्य दिखता है, उसको संसार के भेद विभेद सत्य नहीं दिखते, उसको शरीर सत्य नहीं दिखता है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया, अज्ञान मोह के सहायता से सत्य इव दिखता है। वास्तविकता क्या है? शरीर की और संसार की। रजत सीप महाभास जिम, जैसे सीप में चांदी का आभास होता है, जथा भानु कर बारी, जैसे मरीचिका में किरणों में जल दिखाई देता है। जदपि मृषा त्यों काल सोई, भ्रम न सके को उतारे। तीनों कालों में वो नहीं है, न सीप में चांदी है, न किरणों में जल है, लेकिन जो अज्ञानी है उसको वैसा दिखाई देता है। यही विधि जग हरे आश्रित रही। ये जगत इसी प्रकार से उस ब्रह्म तत्व के आश्रित होकर के रहता है। हाय वह नहीं, प्रतीति मात्र है, रज्जु सर्पवत है, मृग मरीचिका के जल की तरीके से है, सीप में चांदी की तरीके से है, लेकिन इट इज जस्ट एन अपीयरेंस, इट इज जस्ट ए प्रोजेक्शन ऑफ अवर वासनास, अवर रॉन्ग आइडियाज, अवर रॉन्ग थॉट्स। It is just an appearance. Reality behind it is ब्रह्म तत्व। तो कहा कि आकाशादि का भी कारण होने से ये ब्रह्म अस्ति। अभी आगे भृगुवल्ली आने वाली है। भृगुवल्ली में बड़ा सुंदर प्रकरण आएगा, हम आगे उसकी चर्चा करेंगे। वहां पर वरुण ऋषि हैं, उनका पुत्र है भृगु। भृगु इनके पुत्र हैं, और वरुण जो है ब्रह्मज्ञानी महात्मा है, और उनके पुत्र, वरुण के पुत्र भृगु को ब्रह्म तत्व के बोध की जिज्ञासा हुई, और बाहर जाने की क्या जरूरत थी, उनके पिता ही ब्रह्मज्ञानी थे। तो पिता के पास गया, प्रणाम करके कहा, भगवान मैं उस परम सत्य ब्रह्म तत्व का बोध प्राप्त करना चाहता हूं, मैं कैसे प्राप्त करूं? तो मुझे उपदेश करिए, रास्ता बताइए। तो वरुण ने कहा, बड़ा प्रसिद्ध है, हमने ब्रह्मसूत्र पर चर्चा करते समय भी विस्तार से इस पर चर्चा की थी, अभी आएगा भृगुवल्ली में, कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म।
यतो वा इमानि भूतानि जाए, जिससे ये सब भूत पैदा होते हैं, पंचभूत भी और पंचकोश भी, जिससे ये सब कुछ पैदा होता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, और ये न जातानि जीवंती, जिसकी सत्ता पाकर के ये जीवित रहते हैं, जिससे पैदा होते हैं, जिससे जीवन पोषण पाते हैं। यत् प्रयंति, जिसकी ओर दौड़ते हैं, भागते हैं। हम तो संसार की तरफ भाग रहे हैं, हम ब्रह्म की तरफ कहां भाग रहे हैं? उनका नहीं, यहीं अभी भृगु पहुंचेंगे, हम आनंद की तरफ ही भाग रहे हैं। भले हम उस संसार में आनंद जान करके भाग रहे हैं, असल में तो हम ब्रह्म के, ये आनंद की तरफ भागना जो हमारी मूल भावना है जीवन की, हर प्राणी की, चींटी से लेकर के और देव शरीरधारी जो प्राणी है, सबकी एक ही उद्देश्य है, आनंद की तरफ भागना, आनंद की तरफ भागना। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिस सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से ये प्राणी पैदा होते हैं। ये न जातानि जीवंती, कहा कि अगर वो आनंद न होता, आकाश के समान अपरिच्छिन्न आनंद न होता, तो प्राणापान की क्रिया ये बड़ी कठिन हो जाता, सांस लेना। अरे एक काम लाद दिया हमारे ऊपर। गुरुजी कहते थे अगर भोजन करने में स्वाद ना आता तो दिन भर में 150 बार मुंह चलाने का काम करना एक आफत बन के रह जाता। तो आनंद आनंद सहज क्रियाएं भी ना हो पाती अगर आनंद ना होता, तो वो आनंद है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवंती यत् प्रयन्ति, जिधर दौड़ रहे हैं, हमारी आनंद की दौड़ ब्रह्म स्वरूप के प्राप्ति की ही दौड़ है। अभिसंविशन्ति, जिसमें लीन हो जाते हैं। अंत में ज्ञानी अपने ब्रह्म स्वरूप में ही लीन हो जाता है, नहीं तो दौड़ता रहेगा। तद विजिज्ञासस्व, वरुण कहते हैं कि उसकी जिज्ञासा करो। अगर अर्थी नहीं हुए, जिज्ञासा ही नहीं किया, तो समर्थी क्यों होगे, विद्वान क्यों होगे, क्यों जानोगे? तद विजिज्ञासस्व, उसकी जिज्ञासा करो कि वो है क्या। तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, और वो ब्रह्म ही है। तो कहा कि सब कुछ का कारण क्या है? सब कुछ का कारण वह ब्रह्म है। उसी से पैदा हुए, उसी से जिंदा हैं, उसी की तरफ दौड़ते हैं और उसी में लीन होना है। और फिर क्या किया कि जब पिता से ऐसा उपदेश प्राप्त हुआ भृगु को, तो उसने बड़ी निष्ठा पूर्वक, संयम पूर्वक पिता के निर्देशों का, जो साधना का पथ बताया था, उसका पालन किया। और फिर क्रमशः आता है कि पहले उसको लगा कि भाई अन्न का ही तो विकार है ये शरीर, अन्न से ही पैदा हुआ, अन्न से ही जिंदा रहता है, भोजन पाने के लिए ही दौड़ता है, और अंत में किसी का अन्न बन जाता है। अगर जलाया ना जाए तो भी कुत्ते भेड़िए खा लेंगे। तो अन्नम ब्रह्म, उसने समझा अन्न ही ब्रह्म है। एक एक कोश पर धीरे धीरे वो बढ़ता गया। पहले उसको लगा इस परिभाषा पर करते हुए कि अन्न ही ब्रह्म है, फिर लगा नहीं प्राण ही ब्रह्म है, फिर कहा नहीं मन ही ब्रह्म है, फिर कहा नहीं ये बुद्धि विज्ञानमय ही ब्रह्म है, फिर कहा आनंदमय ही ब्रह्म है। और अंत में खोज करते करते कैसे कहा, और हर बार जब वो लौट के आता था और कहता था अन्नम ब्रह्म, तो उसके पिता फिर वही बात कह देते थे। और क्या कहते थे? तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तप द्वारा उस ब्रह्म को जानो। और वो तप कैसा? तस्य ज्ञानमयम तपा, सत और सतपो तप्यत सब तपस्तु। वो जाकर के फिर तप करता था। कैसा तप? विचार का तप, क्योंकि जानने में विचार ही है, विचार का ही तप करना। ये शरीर के तप से कुछ होने वाला नहीं है। ये ठीक है, ये शरीर वगैरह के तप, व्रत, दान, ये अंतःकरण की शुद्धि निर्माण के लिए ठीक है, लेकिन उस बोध के लिए तो विचार रूप तप ही चाहिए। अविचार कृतो बंधा विचारेण निवर्तते, सतपो तप्यत सतपस्तप्त। भृगु बार बार तप करता था
और तप के द्वारा फिर अंततः उसने उस आनंद ब्रह्म को जान लिया। और अंत में जब गया आखिरी बार पिता के पास, तब उसने कहा आनंदाध्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। आनंद से ही, ये आनंद ब्रह्म से ही सब प्राणी पैदा होते हैं। आनंद ब्रह्म की ही सत्ता से सब जीवित रहते हैं। आनंद ब्रह्म की ओर ही सब दौड़ते हैं और आनंद ब्रह्म में ही सबको लीन हो जाना है। ये हमारी जो आनंद की तलाश है, ये ब्रह्म की तलाश है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म की तलाश है। जिस प्रकार से, जिस रास्ते पर चल करके अपने ब्रह्मज्ञानी पिता वरुण के उपदेश पर विचार करते करते भृगु उस सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तक पहुंच गए। श्रुति की आकांक्षा है कि सारे साधक, सारे मुमुक्षु, सारे जिज्ञासु उसी विचार रूप तप के रास्ते पर चलते हुए वहां तक पहुंच जाएं, अपने उस ब्रह्म स्वरूप तक पहुंच जाएं। आज ही तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।